उस लड़के ने एक महिला ग्राहक के लिए केवल एक सेट पशु वस्त्र विशेष निर्मित किए थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि महिला इतनी मांग करने वाली होगी कि उसने माप पट्टी से लंबाई मापने पर जोर दिया। केवल यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, महिला ने सामान लेने की तैयारी की और लड़के ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही लड़का पशु वस्त्र सौंपने वाला था, महिला ने अप्रत्याशित रूप से दूसरा विशेष आदेश मांगा। 1 मीटर पुरुषों का पशु वस्त्र का एक सेट। लगातार 2 सेट आदेश सुनकर लड़का चौंक गया। फिर भी जब उसने देखा कि महिला ने दोगुनी कीमत चुकाई तो उसने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि बिना कमाए पैसे छोड़ना बेकार लगता था। 7 दिन बाद महिला दुकान पर लौट आई। जब उसने फिर से माँ पट्टी से पुष्टि की कि लंबाई सही है, तो उसने धन थैली निकाली और 100.88 मीटर महिलाओं के पशु वस्त्र का तीसरा सेट आदेश करना चाहा। 1 महीने के भीतर यह तीसरा आदेश देखकर लड़के को लगा कि परदेसी जमीन में हर 7 दिन में कोई मर रहा था। उसने पूछा कि क्या परिवार के साथ कुछ हुआ है, लेकिन महिला ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और पैसे रखकर वह चली गई। उसकी जल्दी देखकर लड़का को और दबाव डालने में शर्म हुई, इसलिए उसने कारखाने को दूरभाष कर एक और सेट बनवाया। 7 दिन बाद महिला फिर आई। माँ पट्टी से जांच कर कोई समस्या न पाकर भी उसने आखिरी सेट आदेश करना चाहा। 1.76 मीटर पुरुषों का पशु वस्त्र। इस बार उसने तिगुनी कीमत चुकाई। फिर भी अनुरोध ने लड़के को ठंडे पसीने में डाल दिया। उसका मन घबरा उठा, क्योंकि वह लंबाई लड़के की ही लंबाई के समान थी और तब भी वह गंभीरता नहीं समझ पाया। सहमत होने के बाद उसने माता पिता को घर बुलाकर पूछा, क्योंकि बुजुर्ग दंपति दशकों से दुकान चला रहे थे। जब उसने सुना कि उसकी बहन की लंबाई असल में 1.65 मीटर थी, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि महिला का तीसरा सेट उसी लंबाई से मेल खाता था। आखिरी सेट की अपनी लंबाई से मेल खाने की बात याद कर उसने बुजुर्ग दंपति की लंबाइयां पूछी। तभी जाना कि चारों सेट उनके परिवार के सदस्यों की लंबाइयों से पूरी तरह मेल खाते थे। शुरुआत में उसने सोचा कि यह केवल एक शरारत है, इसलिए उसने महिला को ढूंढकर सब कुछ साफ साफ पूछने की योजना बनाई। लेकिन बाहर जाते ही वह बिना किसी निशान के गायब थी और उसे आसपास के घरों के बीच पूछताछ करनी पड़ी। एक बड़े भाई से खबर मिली कि महिला यात्री वाहन से आई थी, यानी वह उनके जिला नगर की नहीं थी। जिस यात्री वाहन से आई वह दूर के जिले से था, 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर। लड़का समझ नहीं पाया कि वह इतनी दूर सिर्फ पशु वस्त्र आदेश करने के लिए क्यों आएगी। बहुत जल्द 7 दिन बीत गए। कारखाने में चचेरे भाई ने कपड़े बना दिए थे और पहुंचा दिए थे। लड़का चाहता था कि चचेरे भाई जाने से पहले खाना खत्म कर ले, लेकिन चचेरे भाई ने दूर के जिले में बड़ा व्यापार करने के लिए जाने पर जोर दिया। लड़का ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसमें भी 4 लोगों का एक परिवार शामिल होगा, और यह एहसास बहुत डरावना लगा। दूर के जिले में मृत लोग 4 लोगों का एक परिवार थे और लड़के का अपना परिवार भी 4 लोग था, और कफन भी इसी पैटर्न से मेल खाते थे। इसी डर के बीच उसकी छोटी बहन पूरे परिवार को दुकान पर ले आई। पता चला कि वे लड़के को कुछ देने आए थे, लेकिन उस ताबीज का स्रोत अजीब था। पूछने पर पता चला कि बुजुर्ग दंपति खास तौर पर उस दूर के जिले में एक गुरु को ढूंढने गए थे, ताकि उसे हासिल करने में मदद मिल सके। बुजुर्ग दंपति ने कहा कि गणनाएं बहुत सटीक थीं और प्रेम सौभाग्य ला सकती थीं, लेकिन गुरु की एक शर्त थी। गुरु को उनके परिवार में सभी की लंबाइयां जाननी थीं। यह सुनकर लड़का तुरंत सतर्क हो गया। उसने महसूस किया कि तथाकथित गुरु उसी जगह पर था जहां कफन आदेश करने वाला व्यक्ति था, और उसे संदेह हुआ कि कोई संबंध है। बुजुर्ग दंपति की सुरक्षा के लिए उसने उन्हें घर जाने को कहा, फिर मुख्य दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आज संयोग से 7वां दिन था। उस दिन जब महिला कफन लेने आएगी, चाहे कुछ भी हो, वह उसे सौंप नहीं सकता था।